सम्मान तो उन्होंने कभी की नहीं। देखिए, ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि पार्लियामेंट के अंदर जो पूरा ड्रामा रचा गया था कि किसी ने धक्का दे दिया, चोट लग गई, अस्पताल चले गए, एफआईआर कर दी, वो पूरा जो घटनाक्रम था उसको अंजाम इसलिए दिया गया क्योंकि गृह मंत्री ने जो बोला पार्लियामेंट के अंदर, उस पर जो जनता में आक्रोश था उससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए पूरा जो ड्रामा रचा गया था पार्लियामेंट के अंदर। और बड़ा खेद है मुझे कि हमारे लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो हमारा एक संस्था है पार्लियामेंट, उसके अंदर सत्ताधारी दल के लोग खुद इस प्रकार की बातें करें और फिर आरोप लगाएं, एफआईआर करें और सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए, जैसा प्रियंका जी ने खुद कहा कि जनता का ध्यान भटकाने के लिए, गृह मंत्री के बयान से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, लेकिन देश में संदेश चला गया और संविधान और अंबेडकर जी के लिए भाजपा की जो सच में जो सोच है वो जमा पे आ गई। अब उसका विरोध न सिर्फ कांग्रेस पार्टी, पूरे देश में विरोध हो रहा है। अब बीजेपी चाहती है कि इस देश में कांग्रेस पार्टी जो बात बोलती है सिर्फ और सिर्फ इतिहास को खंगाल के टेढ़ा मेढ़ा करके आरोप किया जाए। अंबेडकर साहब के प्रति देश के हर व्यक्ति की आस्था है, चाहे वो दलित है, अगड़ा है, पिछड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंबेडकर जी के बारे में जो बोला गया वो सबने सुना है, तो उसके लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और नैतिकता के आधार पर उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। हमारी मांग है, एक पॉलिटिकल पार्टी की मांग है, लेकिन देश में लोग इस बात को समझ रहे हैं कि संविधान के प्रति जो हम बोलते थे अब तक कि संविधान में जो आरक्षण है, जो उसकी मूल भावना है, उस पर घात लगाकर भाजपा आक्रमण करना चाहती है, वो अब स्पष्ट हो रहा है धीरे धीरे। और मुझे ऐसा लगता है कि जो सोच और प्रवृत्ति है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि सत्ता में बहुत साल हो गए उनको, तो उनकी सोच जो है वो संविधान की जो मूल भावना है उसके विरोध में है। और इस पूरे मुल्क में जो गरीब है, पिछड़ा है, वंचित है, दलित है, आदिवासी है, जिनको संरक्षण संविधान ने दिया है, उसके भी खिलाफ है। इसलिए हमने पूरे देश में आज कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दल, इंडिया अलायंस और तमाम गैर पॉलिटिकल पार्टी, जितने भी हम एनजीओ, सब लोग चाह रहे हैं इस देश में कि जो कहा गया उस पर उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और पूरी पार्टी को माफ़ी मांगनी चाहिए। और अब देखिए, बजाय इसके कि वो खेद प्रकट करें, माफ़ी मांगें, वो राहुल गांधी पे एफआईआर करवा रहे हैं, वो देश में कांग्रेस पे लांछन लगा रहे हैं, तो ये तो उनकी बौखलाहट का परिचय है। सर